इनका सामाजिक न्याय एक बार फिर से पर्दाफाश होगा जब ये पति के बाद पत्नी, फिर बेटे, फिर बेटी, लालू प्रसाद यादव ने जो सामाजिक न्याय का चरित्र प्रस्तुत किया था उसी दिशा में सोरेन परिवार भी आगे बढ़ रहा है। और चोर तो हमेशा जोर से बोलता है, जोर से बोलकर सच्चाई को दबाने का प्रयास करता है। लेकिन ये उस दौर की मीडिया नहीं है जब इंदिरा गांधी की धमकियों के बाद लोग चुप हो जाते थे। आज ये मोदी जी के राज में स्वतंत्र मीडिया है, खुलकर अपनी बात को रखता है। मोदी जी की मीडिया है, खुलकर अपनी बात को रखता है। 31 तारीख तक था ना समय, 31 तारीख तक डेडलाइन थी ना। वो कह रहे इतनी जल्दी काहे की हो रही थी, आपको इतनी बेचैनी क्यों थी? वही तो हम पूछ रहे कि किस बेचैनी में भाग गए, भागे क्यों? 24 घंटे कहाँ थे? क्या ऐसा कुकर्म कर रहे थे जिसको छुपाने की आवश्यकता पड़ गई? देखिए जनता से छुपाना क्यों? हाँ, कुकर्म कोई गलत शब्द नहीं होता हिमानी जी। शब्दों का मैं मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान है। अगर आप अच्छा कर्म कहते हैं उसको सत्कर्म कहते हैं, गलत कर्म को कुकर्म कहते हैं। इसमें कौन सा गलत शब्द है? पलटकर कुछ आप पर भी इस तरह का आइएगा तो फिर मत कहिएगा। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। वो गृह मंत्री जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आपकी यही समस्या है। अच्छा, हाँ, समस्या है ना गृह मंत्री जी के लिए। जब आप प्रयोग करें तब वो बिल्कुल सही, और जब दूसरा प्रयोग करें तब समस्या। कुकर, अरे आप हिंदी व्याकरण पढ़िए मैडम, एक दिन और आपसे। अरे सर, मुझे ज्ञान ना दीजिए, आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ज्ञान नहीं चाहिए सर मेरे को। आपत्ति है आपको? हाँ, कुकर में क्या आपत्ति है आपको? अरे सर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी पुलिस क्या कर रही थी, क्यों नहीं ढूंढ पाई? क्या कर रही थी आपकी पुलिस? ईडी की टीम ने कहा कि भैया ढूंढ कर लाइए उनको। वो चले जाते हैं, दिल्ली से रांची पहुंच जाते हैं, सड़क मार्ग से पहुंचते हैं। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? उसी पुलिस के भय से ना प्रकट हो गए 24 घंटे के अंदर में। अच्छा, रांची में ना, रांची में जेएमएम का शब्दों का चयन पकड़ने में अब जेएमएम का प्रवक्ता मत बन जाइए। उसी पुलिस की डर से अभी तक तो बीजेपी का प्रवक्ता कहा जाता था, अब आप जेएमएम और नया लेकर आए। हाँ, उसी पुलिस के डर से प्रकट हो गए, उसी ईडी के डर से प्रकट हो गए। मिर्ची लग गया, 24 घंटे कुकर्म में लिप्त थे। ठीक है, मिर्ची लग गई हमारे सवाल से कि एंकर कोई जेएमएम का प्रवक्ता बना दिया। एक रिएक्शन में बाकी गेस्ट का भी ले लूं। कुकर्म में लिप्त थे, पुनः पूछना चाहूंगा। हाँ, जिसको छुपाने की आवश्यकता पड़े। एक सेकंड, प्रोफेसर नवल किशोर जी, वैसी ही बात आप भी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा क्या कर रही हैं वहां पर वो एजेंसीज? पूछताछ के लिए ही तो बुलाया है। नहीं हिमानी जी, बिल्कुल पूछताछ के लिए बुलाया है, उसमें कहा किसी को दोहराया है। लेकिन ये जो बंद केस को खोल के और एक ऐसे समय में जबकि उनको पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक गई है, जिन राम जी के नाम पे पहले हिंदू मुसलमान को बांटते थे, तो जिनके साथ आप सरकार में बैठे हुए थे प्रोफेसर जी, एक ऐड ऑन कर लूं मैं, जिनके साथ आप अभी तक सरकार में बैठे हुए थे, उन्होंने ही ललन सिंह को कहा था कि जाइए आप प्रधानमंत्री के पास और इस केस को रीओपन करिए। अरे तो लड़ने के लिए सिर्फ दम नहीं, हिम्मत भी तो चाहिए। अच्छा। और वो हिम्मत राष्ट्रीय जनता दल के पास है, आदरणीय लालू यादव के पास है, तेजस्वी जी के पास है, लड़ रहे हैं। आप बंद केस खोल के और लोगों को डराना चाहते हो, ये होने वाला है क्या? आपकी जमीन भी मर चुकी है और जमीन तो खिसक ही चुकी है, यही सच है। ये सरकार, आप कह रहे थे ना पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस ही नहीं, ये सरकार ही निकम्मी है। ये नफरत फैलाती है, विभाजन करती है और ये दंगा राज स्थापित करना चाहती है। ये कई गुना आगे का चीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी करने पे लगी हुई है। जो सरकार चल रही है उसको विखंडित करने का काम करती है। जो लोग उनके खिलाफ में बोलेंगे, जो उनके विपक्ष में राजनीतिक दल है, उनको लगातार डराने का प्रयास करती है। एक बड़ी खबर आ रही है, उससे पहले आप रिएक्शन दे दीजिए जो नवल किशोर जी यहाँ पर कह रहे हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जो कह रहे हैं, और यही आरोप झारखंड से भी लग रहा है कि दरअसल बिहार में आप लोगों ने जो किया वही झारखंड में भी करने की तैयारी थी। वो तो हेमंत सोरेन आए नहीं आपके झांसे में, ऐसा आरोप है आप पर। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं आ रही हूं जयराम विप्लव जी। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी से डिंपल यादव उम्मीदवार होंगी। INDIA में एक बड़ी फूट देखिए,
क्या कहा जा रहा था और किस तरह से इसे लेकर भी खींचतान। एक यूपी ही बचा था जहां से क्लेश की खबरें अभी तक नहीं आ रही थी, अब वहां भी साफ हो गया है। बिना सीट समझौते के अखिलेश यादव ने टिकट का ऐलान कर दिया है और वो तमाम नाम भी सामने आ चुके हैं। वो नाम भी एक एक कर मैं आपको बता रही हूं कि संभल से शफीकुर रहमान बर्क का नाम घोषित किया गया है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिंपल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा। अभी और ये लंबी है लिस्ट आगे। फर्रुखाबाद की अगर बात करूं तो यहां से डॉक्टर नवल किशोर वो दूसरे वाले नहीं, आरजेडी वाले नहीं, इधर शाक्य अकबरपुर से राजा रामपाल को। एक क्विक रिएक्शन पहले तो मैं दुष्यंत नागर जी आपसे चाहूंगी, ये क्या हो रहा है? कुल ये वही सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी के कोटे की हैं। और मुझे लगता है कि लखनऊ को छोड़ के पिछली लोकसभा में सभी सीटों पे या तो समाजवादी पार्टी के जीते हुए प्रत्याशी हैं, अदरवाइज वो नंबर 2 के हैं। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता किसी तरह का कोई विवाद है। ये सहमति से ही डिक्लेयर हुआ होगा। कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं सीटों को डिसाइड कर रहे हैं, उनकी सहमति के बाद ये हुआ है। बात पे चर्चा करके प्रेस को बुलाने वाले बिना प्रेस के कैसे ही डिक्लेयर कर सकते हैं? ये तो पक्का ये समाजवादी पार्टी ने गुपचुप काम कर लिया और तो ऐसे खुश होते रहिए मान के। नहीं, खुश नहीं हो रहा भाई साहब। यही तो आप लोगों ने आज चंडीगढ़ में किया है। नागर जी सुनिए, चंडीगढ़ में 8 वोटों को लॉजिक निरस्त करके लोकतंत्र की जो है सुन लेना चाहिए। आम दिन दहाड़े हत्या कर दी कि सबसे पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी जयराम जी ज्ञान दे रहे हैं, से भी साइडलाइन हो गई है। बड़ी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद के ऊपर जयराम भाई बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं वापस लौटूंगी। देखिए झारखंड ही बचा है कोalition के मामले में। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर बात, भ्रष्टाचार हुआ चंडीगढ़ में, भ्रष्टाचार के ऊपर आम आपने लोकतंत्र का गला घोट दिया मेरे भाई। शरद पवार करेंगे भ्रष्टाचार के ऊपर बात, इतना लोलुपता, ममता बनर्जी अरे भैया सत्ता के लिए इतनी लोलुपता, परिवारवाद के ऊपर नियम नीति सिद्धांत सबको अपने ताक पे रख दिया। आपने बूथ लूट लिया। अरे लोग तो कह रहे थे ईवीएम लूट रहे हैं, आप तो बूथ लूटने लगे। अब आर यू प्रोफेसर नवल किशोर, एक क्विक रिएक्शन मैं प्रेम जी का भी लूंगी। हाँ देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे नवल किशोर जी से भी जानना चाहता हूं कि वो विधि तो बताएं तेजस्वी यादव जिसमें 1.5 साल के भीतर करोड़पति बन गए। उसको बिहार के युवा भी जानना चाहते हैं। एक नाबालिग कैसे करोड़पति बना? 2005 से 2024 आगे 19 साल में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। रेसिपी है ना, ठीक है। प्रेम कुमार जी कर रही है, 19 साल में जांच नहीं पूरी हो पाई। 19 साल हो गए जयराम जी। प्रेम कुमार जी, जो बात दुष्यंत जी यहाँ पर कह रहे हैं उसी सवाल को मैं उठाऊंगी। एक सेकंड जयराम विप्लव जी आ रही हूँ, एक रिएक्शन प्रेम कुमार जी से भी हो जाए। उनका एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया है। सुनिए ना नागर जी, एक भी ओपनिंग कमेंट नहीं हो पाया। आप ही का सवाल उठा रही हूं, जिस ओर इशारा कर रहे हैं दुष्यंत नागर जी, क्या वाकई एक पॉलिटिकल टूल बतौर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? जिस तरह से आरोप लगते रहे हैं सरकार पर कि जब अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सियासत के हिसाब से जब जैसा उसको सूट करता है वो उस मुद्दे को आगे कर देती है। क्या वाकई आपको भी इसी तरह से दिख रहे हैं ये मामले? हिमानी जी, मुझे तो नजर आता है कि ईडी जिसको 3 बार एक्सटेंशन दे रही थी सरकार, 2018 में मिश्रा जी आए थे, 20 तक रहे, 21 में एक्सटेंशन, 22 में एक्सटेंशन, 23 तक एक्सटेंशन, तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। भाई कितना गैरकानूनी करोगे? तो जिस ईडी को एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन दिया गया, ईडी का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है दुरुपयोग का? सुप्रीम कोर्ट को रोकना पड़ा। अब उस ईडी के प्रति विश्वसनीयता खत्म है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि ईडी को अरेस्ट करने का राइट नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि ईडी को अरेस्ट करने का राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। कंप्लीट करने देते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द पीएमएलए 2002 allows authorized ED officials to arrest persons based on material in their possession। और भी आगे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। नहीं, आप देखिए ना क्यों उस तरह से समझ लीजिए ना, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो इंटरवेंशन ही नहीं होता, बेसिक भी नहीं पता। सुनिए पहले सुनिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बिना तो ईडी का इंटरवेंशन भी नहीं होता है। सीबीआई या दूसरी एजेंसियां देखेंगी तो उनके पास राइट है। दूसरी बात क्या है कि जितने भी विपक्ष के नेताओं का पर एक्शन हुआ है, लेस देन 1% इनका कन्विक्शन रेट है। यानी विपक्ष के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ समन दे के, बुला के, प्रेशर करके बदनाम करने के लिए इसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।